ब्रह्मासुरेन्द्रो भागुर्भासलक्ष्मणो भगवान् वृद्धोत सिद्धोत रागद्वेषविषादमोहरहितः सन्तानकल्पद्रुमो यः सर्वैः सह संस्कृतो गणेश तस्मै नमः सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिंदी अच्छी तरह समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या सीख रहे हैं आज? संस्कार संस्कार सीख रही है ना। और मैं क्या पढ़ाता हूँ मालूम है आपको? मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। दोनों ही विषयों में कोई खास अंतर नहीं है। संस्कार और संस्कृति दोनों एक ही चीज है। बोले सर कैसे, क्या दोनों एक चीज है? संस्कार में सम नाम का उपसर्ग लगा है। जो लोग हिंदी मराठी पढ़ते हो जानते हो आप, हिंदी मराठी संस्कृत सब में ऐसा है, सम नाम का उपसर्ग है। और क्रू नाम का धातु का प्रयोग किया गया है। सम क्रू धातु से संस्कार भी बना है और सम क्रू धातु से संस्कृत भी बना है। सिर्फ अंतर इतना है कि संस्कृत में त प्रत्यय लगा हुआ है और संस्कार में घय नाम का प्रत्यय प्रतीक से बना हुआ शब्द है संस्कार। दोनों के अर्थ में आप मैचिंग करोगे तो दोनों एक जैसा दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? संस्कृत मतलब होता है जिसको अच्छी तरह से बनाया गया है, जो अच्छी तरह से बन गया चुका हो, अब उसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। जो बना हुआ है अब उसमें कुछ नई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं संस्कृत। और संस्कार क्या चीज है? संस्कार वो चीज है जो करने योग्य है, जो किया जाए, जो करने लायक है, जो अच्छी चीजें, जो अच्छा व्यवहार है, अच्छे नियत से किया गया जो अच्छा व्यवहार होता है, हम उसी को संस्कार कहते हैं। क्रू मतलब होता है, क्रू धातु का मीनिंग होता है करना। क्रू मतलब करना और क्रू धातु से ही कार शब्द बना हुआ है। और सम से संस्कार, संस्कार अच्छा, अच्छी क्रिया क्या कहलाती है? संस्कार कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा और क्लोज होकर के बैठो, चौथी लाइन पीछे से बैठे हो, इधर आ जाओ। वो पीछे तो बैठे और थोड़ा इधर अच्छी तरह समझोगे क्या चीज संस्कार में समझ में आएगी। आपको संस्कार सीखना है ना, तो थोड़ा क्लोज होकर सीखेंगे। कैसे सीखते हैं? संस्कार होती क्या चीज है समझना है। हम यही पढ़ेंगे सिर्फ। संस्कार की व्याख्या करोगे तो मैं बोलूंगा तो कम से कम नहीं कुछ तो 50 से 60 घंटे संस्कार को बोलूंगा। 1-2 घंटे नहीं, 50 से 60 घंटे बोलूंगा। इतना ज्यादा संस्कार। संस्कार की संख्या कितनी है? अनंत है। 1-2 नहीं, उठना बैठना चलना फिरना हंसना गाना सब में संस्कार है। बिना संस्कार के कोई भी चीज नहीं है। इतना ही सोच के चलो। संस्कार के बिना दुनिया बन भी नहीं सकती है, दुनिया चल भी नहीं सकती। संस्कार है इसीलिए दुनिया चल रही है। संस्कार के बिना असंस्कारी जो लोग होंगे उससे दुनिया, आतंकवादी से दुनिया चलती है क्या? नहीं चलती है। आतंकवादी से हमारी दुनिया नहीं चलती है। 2 चीजें आप समझ के रखो। पहली बात यह है कि मानव दानव तिर्यंचों में, मानव दानव तिर्यंचों में सम है भूख नींद भय काम। 4 चीजें कॉमन है सारी चीजों की। अगर ध्यान से देखोगे तो 4 चीजें हमारी दुनिया में जितने भी जीव है हमारे लिए
सारे जीवों को अगर नोटिस करोगे तो नोटिस करने पे क्या दिखाई देता है आपको? चार चीजें कॉमन दिखाई देती है। क्या चार चीजें हैं? चार चीजें हैं। एक है भूख, सारे जीव को लगता है, सबको खाना चाहिए कि नहीं? कोई ऐसा जीव है क्या? पशु पक्षी आदमी मानव स्त्री कुछ भी, सबको भूख लगती है और सबको नींद भी आती है। सम है, बराबर है। क्या? मानव हो, दानव हो या तिर्यक हो। तिर्यक मतलब क्या? पशु पक्षी इत्यादि। ये सारे जीव जो मानव नहीं है, दानव नहीं है, मानव दानव के अलावा जो भी पशु पक्षी इत्यादि हैं वो सबके सब क्या कहलाते हैं? तिर्यक नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसने कहा मानव दानव तिर्यक में, इन तीन चीजों में, इन तीनों जीवों में जीव दो प्रकार के। कौन कौन से? एक जीव होता है जो आदमी है, हम आपको जीवात्मा जिसको बोलते हैं। हमने और पशु पक्षियों में कोई खास अंतर नहीं है। आप अलग समझते हो, आपको लगता है कि ये दोनों अलग अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीज है ही नहीं। कैसे क्या नहीं है सर? अच्छा, ट्यूबलाइट और बल्ब में क्या अंतर है? क्या अंतर है? दोनों तो प्रकाश करते हैं ना, दोनों जल रहे हैं ना, दोनों का काम एक ही जैसा है ना। तो ट्यूबलाइट और बल्ब में क्या अंतर है? सिर्फ आकृति का अंतर है। दोनों में बिजली का उपयोग होता है। पंखे में भी बिजली का उपयोग होता है, लाइट में भी, बल्ब में भी बिजली का उपयोग होता है, ट्यूबलाइट में भी बिजली का उपयोग होता है। तो हमने और किसी कुत्ते में, हमने किसी मच्छर में क्या अंतर है? सिर्फ एक ही अंतर है। क्या? हमने जो ऊर्जा है वही ऊर्जा उस मच्छर में भी है, वही ऊर्जा उस कुत्ते में भी है, वही ऊर्जा उस गधे में भी होता है, वही ऊर्जा उस हाथी में भी होता है, वही ऊर्जा सारे जीवों में वही ऊर्जा है। अंतर क्या है? सवाल है कि अंतर क्या है सर? दोनों में, हमने और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? तो बताइए क्या अंतर है? आंखें उनकी भी, मेरी भी, शरीर मेरा भी है, उसका भी। अंतर सिर्फ है कि वो दूसरे तरीका का दिखता है, हम दूसरे तरीके के दिखते हैं, बस इतना ही है। इसीलिए अगर किसी आदमी को मारो, मारने पे मर्डर का चार्ज लगेगा, मच्छर को मारने पे मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए क्या? लगना चाहिए। हमारे शासन में नहीं लगता है क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हमने अपने सिस्टम को अपने तरीके से ढाल दिया है। आदमी को मारोगे तो मर्डर का चार्ज है, और किसी मछली का कत्ल कर दोगे, किसी मुर्गे को काट दोगे, किसी जानवर को काट दोगे, कोई मर्डर का चार्ज नहीं। भाई उसमें भी चार्ज लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगती? लगनी चाहिए ना भाई। दोनों एक ही जैसे हम लोग, फर्क सिर्फ दिखना है हमें और पशु पक्षियों में। एक ही चीज का अंतर है। कोई बताएगा क्या अंतर है? क्या अंतर हो? अंतर ये है, सिर्फ हमारे अंदर एक बुद्धि नाम की चीज है, दिमाग नाम की चीज है, जो दूसरे लोगों से, दूसरे जीवों से हमें अलग कर देता है। मानवों को दूसरे पशु पक्षियों से हमें अलग करने के लिए सिर्फ एक चीज है हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो हमारे पास दिमाग, जो भगवान ने एक्स्ट्रा दे रखा है, जिसके कारण हम जो है थोड़े से भिन्न दिखाई देते हैं। मानव दानव तिर्यंचो में सम है, बराबर है। क्या? भूख, नींद, भय, डर, वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। कामनाएं, इच्छा, चाहत, बहुत सारी इच्छाएं हैं, कुत्तों की भी है, अन्य जानवरों की भी है, हमारी भी कॉमन है हम लोग। लेकिन एक चीज से बदल जाता है। क्या बदलता है? उसने बोला, बोलते हैं विधि विधान के बल से। अगर हमने विधि विधान किया, हमने अगर संस्कार किए हैं, अगर हम कोई संस्कार कर ले, हम संस्कार से चले, हम व्यवहार से चले, अच्छे संस्कार हमारे अंदर आ जाए, तो क्या होगा? जो बुरी चीजें हैं वह भी, जो जहर है वह भी अमृत का काम करेगा। सांप के काटने पर सांप के जहर उतारने के लिए क्या यूज करते हैं मालूम है? क्या? सांप का जहर ही यूज करते हैं। उसको काटने के लिए सांप का ही जहर यूज किया जाता है। कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ती है। समझ में आया? अगर कांटे पैर में गड़ जाए तो क्या चाहिए? कांटे की तरह ही कुछ चाहिए ना।
तो पहले के जमाने में तो सुई मिलता नहीं हो, तो कांटे से निकालते थे, कांटे से कांटे निकलते हैं, समझ में आया? तो विधि विधान के विधि विधान का अगर यूज करो, नियम का, कानून का, तरीके का, एक संस्कार का प्रयोग करेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, किसी भी बुरी चीजों को भी हम अच्छे में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी संस्कार हमारे अंदर होने से हमारे अंदर जो मेरी बुराई है वह खत्म हो जाती है। संस्कार के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बुराइयों को खत्म कर लेते हैं। शास्त्र सम्मत सत्कार सनातन, शास्त्र सम्मत संस्कार सनातन, संस्कारों का पुंज है ज्ञान, संस्कारों का पुंज है ज्ञान, अहोरात्र सत्कर्म के बल से, अहोरात्र सत्कर्म के बल से, संस्कार के बल से, अहोरात्र सत्कर्म के बल से, ऋषि मुनियों का ज्ञान महान, ऋषि मुनियों का ज्ञान महान। दो प्रकार की चीजें मैंने बताया, पहले समझ लो, ईश्वर क्या चीज है, हम क्या चीज है, अन्य जीव क्या चीज है, सबको जब क्लियर कर लोगे तब संस्कार समझ में आएगा कि संस्कार की जरूरत क्या है और संस्कार होती क्या चीज है। भूमि रापो नलो वायु, पूरी दुनिया में दो प्रकार की चीजें पाई जाती है। क्या? एक हम जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में मैंने बोला, पशु पक्षी आदमी मानव वगैरह वगैरह, जिसमें प्राण है, जो चलता फिरता है, सजीव प्राणी, और एक होता है निर्जीव चीज जिसमें कुछ प्राण वगैरह नहीं है। वो दो प्रकृति होती है, दो प्रकार की चीजें होती है। एक होता है मूल प्रकृति और एक होता है संस्कृत प्रकृति। दो प्रकार की चीज, दोनों प्रकार की चीजों को समझेंगे। सर मूल प्रकृति क्या है, मेन चीज क्या है, दुनिया किस चीज से बनी है? तो श्रीमद् भगवद गीता में सातवें अध्याय में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूमि रापो नलो वायु, भूमि आपह यानी पानी, भूमि रापो अनल मतलब अग्नि, भूमि रापो नलो वायु हवा, भूमि रापो नलो वायु खम यानी आकाश, भूमि रापो नलो वायु खम मनो मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च भिन्ना अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की कौन सी चीज है? मूल प्रकृति है, मेन प्रकृति है। प्रकृति मतलब क्या? इससे ही सब कुछ होता है, इसी से सब बहुत सारे संस्कार हम इससे करते हैं, और इसमें प्राण नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये प्राण से कम भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसमें प्राण नहीं होता, ये प्राण देने का काम करता है। प्राण तो है, लेकिन ये हमारी तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है। कैसा पदार्थ है ये जड़ पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जड़ है, बुद्धि नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वो अपनी प्रक्रिया को एक सिस्टमेटिक ढंग से, अपने तरीके से, निश्चित तरीके से कभी बदलाव नहीं कर सकता। हम बदलाव कर सकते हैं। हम चाहें कभी किसी चीज को, हम चाहे इस पेज को पढ़ने के लिए यूज करें, हम चाहे इस पेज को फाड़ने के लिए यूज करें, हम चाहे इस पेज को हवाई जहाज बना दें, लेकिन मिट्टी ऐसा नहीं करे। मिट्टी का एक प्रोसीजर बना हुआ है, वो वही काम करता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? जड़। वो जड़ अपनी सोच से कुछ नया डेवलपमेंट मिट्टी खुद में नहीं कर सकता है, कोई उसमें कर दे तो बात दूसरी। हम पानी ले लें, पानी क्या है? मूल प्रकृति। पानी क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में हम उसको चाहे तो चाय में डाल, चाय उसमें डाल करके चाय बना करके पी लें, तो पानी क्या बन गया? चाय बन गया कि नहीं? हमने जूस बना लिया, उसमें चीनी डाल के जूस बना लिया, कुछ जूस डाल दिया, बस जूस बन गया। यानी पानी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी पानी खुद में एक संस्कार तो है, लेकिन हम चाहे तो अपने बुद्धि के बल पे पानी को दूसरे प्रकृति में ढाल सकते हैं। ढाल सकते हैं ना? मिट्टी को हम दूसरे प्रकृति में ढाल सकते हैं, आग को हम दूसरे प्रकृति में ढाल सकते हैं। ये हम भी कर सकते हैं, मूल प्रकृति में नहीं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। एक ये बात क्या हुआ है? एक हुआ मूल प्रकृति। कैसी प्रकृति? बोला अपराय अपराधियम। भगवान ने कहा
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ये कैसी प्रकृति है, का अपरा है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलने वाला, इसके बिना भी काम नहीं चलने वाला है। ध्यान से समझो, अभी तुमको बोर महसूस होगा, 10 मिनट के बाद में आपको अच्छा लगेगा कि क्या बोल रहा हूँ। अभी नहीं अगर समझ में आएगा तो तुम ध्यान से सुनते रहो, 5 मिनट 10 मिनट के बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं। समझ में आया, मूल प्रकृति समझ में आया। अभी दूसरी बात करते हैं, बोले तब सर उत्तम प्रकृति क्या है। तो भगवान ने कहा अपरा इयम तो अन्याम प्रकृति विद्धि, तुम दूसरी प्रकृति के बारे में समझो। बोले मेरी दूसरी प्रकृति क्या है, का परा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। बोले कौन है वो, का जीव भूता महाबाहो, जो जीव है ना, जो जीवात्मा है ना, हमारा आत्मा है ना, ये दूसरी प्रकृति है। भगवान 2 टाइप, एक अपरा प्रकृति, दूसरा परा प्रकृति। मतलब एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति। एक जड़ है और दूसरा चेतन। चेतन कौन, हम चेतन प्रकृति। भगवान की कैसी रचना है, चेतन रचना है। मतलब जो हंस सकता है, खेल सकता है, कूद सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, ऐसी भगवान ने हम लोगों को बनाया। हम उस प्रकृति के लोग हैं। हमारी प्रकृति कैसी है, हम चेतन हैं, हम उठ बैठ सकते हैं। मिट्टी उठ बैठ सकती है क्या, पानी उठ बैठ सकती है क्या, नहीं, वो उठ बैठ नहीं सकती, अपने मन से उठ बैठ नहीं सकती। प्रकृति के टकराव के कारण हो सकता है सुनामी आ जाए तो उछल करके ऊपर जाए, वो बात दूसरी है। लेकिन पानी मिट्टी अपने आप चाहे कि मैं उठ करके खड़ी हो जाऊं, हो सकती है क्या, नहीं। हम उसको उठा करके, धूल को उठा करके ऐसा करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर से गिरेगा। यानी मूल प्रकृति जो जड़ प्रकृति है वो चेतन प्रकृति के पे डिपेंडेंट है, हम पे डिपेंडेंट है कि वो कितनी अच्छा काम कर सकती है, कितना अच्छा काम करेगा। वो जड़ प्रकृति किस पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड है। भगवान हमारे द्वारा मूल प्रकृति को रक्षण करने के लिए बनाया, लेकिन हम क्या करने लगे हैं, हमने मूल प्रकृति को बिगाड़ के रख दिया। क्या बिगाड़ा, मूल प्रकृति बदल जाता है, कैसे बदलता है, हमने मूल प्रकृति को बिगाड़ा। और मूल प्रकृति में भी संस्कार है और हमने भी संस्कार। बोले सर संस्कार कैसे, दोनों में संस्कार कैसे, वो जड़ है, जड़ कैसे संस्कार करता है और चेतन कैसे संस्कार करता है, बोले दोनों संस्कार। उदाहरण देंगे, थोड़ी देर के बाद देंगे उदाहरण, थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अब दूसरी बात, 2 चीज होगी, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। तीसरा, किसी ने पूछा भगवान आप रहते कहाँ हो, आपका ठिकाना कहाँ है, सबको बना दिया। दुनिया में यही 2 चीज है ना, चाहे मूल प्रकृति है चाहे जड़ प्रकृति है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम नहीं कर सकती, जिससे काम लिया जा सकता है, और कुछ ऐसी प्रकृति है जो काम करती है। 2 प्रकृति होगी, तो भगवान कहाँ गए, बहुत सारी उदाहरण है भगवान को सिद्ध करने। ईशावास्योपनिषद नाम का एक उपनिषद ग्रंथ है, उसका पहला श्लोक बोलता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधा कस्य सिद्धनं। ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह ईश्वर है, भगवान सभी जगह है, भगवान सभी जगह है। अब डिस्कशन करेंगे तो भगवान नहीं चला, उस पर नहीं जाएंगे। सीधी बात समझो, जड़ को बनाने वाला, हमको तुमको बनाने वाला जो भी है, बीजम, भगवान ने कहा बीजम मां सर्वभूतानां, सारे संसार में जितनी भी जीव पशु पक्षी जड़ चेतन जो भी सारा चीजें हैं, वो सबका मैं बीज हूं, सबका मैं बीज हूं। अभी बीज क्या काम करता है समझ लो, बीज क्या काम करता है, बीज अगर हमने खेत में लगा दिया तो बीज क्या होगा, बीज मिट्टी एक संस्कार करेगा, उसे पौधे में कन्वर्ट कर देगा। तो मिट्टी ने संस्कार किया कि नहीं, मिट्टी ने संस्कार किया कि नहीं, मिट्टी में डालने पे ही पौधा बन रहा है ना, या पानी में डालने पे ही पौधा बन रहा है ना। तो मिट्टी का एक संस्कार है कि नहीं, मिट्टी का एक संस्कार है। क्या संस्कार है, मिट्टी अकेले नहीं करता संस्कार, मिट्टी में जब तक 5 तत्व हमेशा किसी भी चीज को उत्पन्न करने
करने के लिए 5 तत्वों की हमेशा जरूरत पड़ती है। मिट्टी अपने आप में पेड़ नहीं उगा सकता, मिट्टी में पानी डालना पड़ेगा। हम लोग डालते नहीं पानी तो पेड़ होता है ना। तो 2 चीज होगी, मिट्टी और पानी मिलकर के पेड़ पैदा करते। बोले सर इतनी में हो जाएगा क्या? बोले नहीं, और भी चाहिए क्या? 5 तत्व है। क्या क्या? मेन 5 तत्व क्या क्या है? मूल प्रकृति के 5 तत्व क्या क्या है? पृथ्वी, जल हो गया, दो हो गए, तीसरा ले लो आग। अगर पौधे को ले जाकर के कहीं अंधेरे कमरे में बंद कर दो और फिर उस मिट्टी में गाड़ करके उसमें पानी डालते रहो, हो जाएगा क्या? बड़ा प्रकाश में पानी देना, अंधेरा पूरा कर दो, हो जाएगा क्या? पौधा ठीक तरह से डेवलप हो जाएगा क्या? होगा? नहीं होगा। इसका मतलब उसको सूर्य की ऊर्जा चाहिए, करना चाहिए, यानी अग्नि तत्व उसे चाहिए। सूर्य में अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व को प्राप्त करता है, पेड़ बड़ा होता है कि नहीं? अब चौथी बात करिए। चौथा चीज क्या है? मिट्टी हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, हवा। बिना हवा के भी पेड़ बड़े नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे ना, उसको भी चाहिए, हवा चाहिए। चलिए चौथा काम हो गया। छठे का पांचवा क्या चीज है? पृथ्वी, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, आग हो गया, हवा हो गया। अब क्या बचा? आकाश। आकाश शब्द किसको बोलते हैं? आवाज नहीं, आकाश बोलते हैं खाली जगह को। ये जो जगह है ना, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं आकाश, उसको आकाश नहीं बोलते। आकाश हमारे चारों तरफ है, हम आकाश में हैं और हम में आकाश है। हमारे अंदर भी आकाश है, हमारे बाहर भी आकाश है कि नहीं? हमारे अंदर आकाश नहीं होगा तो खाना अंदर घुसेगा कैसे? घुसेगा, पानी घुसेगा क्या? अंदर खाली जगह है, कभी तो जा रहा है पेट में, यानी आकाश अंदर भी है, आकाश बाहर भी है। तो अगर पेड़ को खुला जगह नहीं मिलेगा तो पेड़ बड़ा होगा कैसे? यानी हर चीज के लिए 5 प्रकृति की जरूरत हमेशा पड़ती है, और इन्हीं 5 चीजों से हम, अब ये किसका संस्कार है? एक बीज को पेड़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ? कुछ जड़ प्रकृति ने एक संस्कार किया, उसे पेड़ बना दिया ना। क्या संस्कार किया? मिट्टी ने अपने तरीके से संस्कार किया, पानी ने अपने तरीके से संस्कार किया, सूर्य की रोशनी ने अपने तरीके से सब मिला करके वैसे ही हम भी होते हैं। हम भी एक बीज की ही उपज हैं, हमको भी मालूम है ना, हम भी मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो हम भी ऐसा मत समझो कि जैसे एक मिट्टी में लगे हुए बीज से एक पौधा उत्पन्न होता है, हम भी वैसे ही उत्पन्न होते हैं। आप कुछ भिन्न मत समझना, कोई अलग चीज नहीं है, एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर है। वही मिट्टी समझो, वही तरीका समझो, और इसीलिए हम बोलते हैं क्या? हम जड़ प्रकृति के ही तत्व हैं। हमारा शरीर जड़ प्रकृति का है, लेकिन हमारी जीवात्मा जो है वो जड़ प्रकृति का नहीं है। हमारी जीवात्मा कैसी है? चेतन प्रकृति की है, उसमें ऊर्जा है, शक्ति है, सोचने का, दिमाग चलाने का कैपेसिटी है। वो हमेशा भिन्न इसलिए होगी, हम अलग इसलिए, हम जड़ प्रकृति से अलग इसलिए हैं क्योंकि हमें, हमारे अंदर जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, वो है बुद्धि, वो है मन, वो है अहंकार, और इसके थ्रू हम अपना करते हैं। अब लोग, प्रकृति ने अपना संस्कार किया, अब हम भी एक संस्कार करते हैं। प्रकृति का संस्कार समझ में आया? मिट्टी का संस्कार क्या हुआ? उसने बीज को पौधे के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ये मिट्टी का संस्कार है। पानी का संस्कार है, ये उसका संस्कार है। मेरा संस्कार क्या सर? मेरा संस्कार क्या? जीवात्मा का संस्कार क्या? हम कौन सा संस्कार करते हैं? हम उसी सामान को लेते हैं। हम बहुत बुद्धिमान है ना, हम अहंकारी भी बहुत ज्यादा, हमको घमंड है, मेरे पास में बुद्धि है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इस बुद्धि के बल पे हम कई बार दानवों जैसी प्रकृति कर लेते हैं और कई बार अच्छे आदमी की तरह कर लेते हैं। जब अच्छे तरीके से हम कोई काम करते हैं तो वो मानव है,
और जब बुरे तरीके से करते हैं तो वो गाना। हमने पेड़ काट दिए, हमने मिट्टी उठाया, ईंटा बना लिया, हमने मिट्टी उठाया, ईंटा बना लिया, ईंटे उठाए, घर बना दिए। अब ये जो घर बनाने, ये जो हॉल बना है ना, ये मेरा संस्कार है, ये मैंने बनाया है, ये जीवात्मा का संस्कार है, मैंने डेवलप किया अपने संस्कार से। जड़ प्रकृति ने संस्कार किया। उदाहरण लीजिए, कपास देखा है ना, कापूस देखा है, बीज से लगाया, बड़ा हुआ, हो गया बड़ा, क्या निकला? रुई निकला। हमने उसको तोड़ा, डायरेक्टली उसको यूज कर लेंगे क्या? हमने उसका डायरेक्ट कपड़ा बना लिया क्या? ये कपड़ा बनाया उसी रुई से, बनाया ना उसी रुई से, ये कॉटन का कपड़ा उसी से बनाया, उसी कापूस के कपड़े के कापूस से बनाना। वो कापूस बनाने की जिम्मेवारी, वो बीज से फल बनाने की जिम्मेवारी उस जड़ प्रकृति की थी, मैंने उसको उठाया और उठा करके उसमें से जो गंदगी वगैरह था उसको निकाल दिया, धागा बना, धागे से कपड़े में कन्वर्ट कर दिया। कपड़े में से कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको दर्जी के पास ले गए। दर्जी ने काटा उसे, दर्जी काटा और दर्जी काट के क्या बना दिया? शर्ट बना दिया, कुर्ते बना दिया, धोती बना दिया, साड़ी बना दिया, फ्रॉक बना दिया। अजीबोगरीब से किसने बनाया? हमने बनाया भाई, जीवात्मा ने बनाया ना। ये जीवात्मा का संस्कार, हमारा तुम्हारा संस्कार, हमने डेवलप किया है इसे। ये किया है ना, भगवान ने आके बनाया क्या मेरा शर्ट? भगवान ने बनाया? नहीं बनाया। भगवान ने मेरा शर्ट नहीं बनाया, ये चीजें हमने बनाया है। शर्ट हमने बनाई, कुर्ता हमने बनाया, धोती हमने, ये मेरा संस्कार। यानी जो अच्छी क्रियाएं होती है उसको बोलते हैं मानव चेतन प्रकृति के द्वारा, यानी मानवों के द्वारा किया गया जो अच्छा संस्कार है, अच्छा काम है, उसको हम बोलते हैं चेतन प्रकृति का संस्कार, संस्कृत प्रकृति का संस्कार। ठीक है, जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति, दो प्रकृति होगी। आया, ईश्वर कहाँ है? ईशावास्यम इदं सर्वम। ये पूरा संसार क्या चीज है? ईश्वर से व्याप्त है। भगवान हर जगह है। बोले सर भगवान कहाँ है? उपनिषदों में शब्द को ब्रह्म माना है, शब्द को ब्रह्म रूप किया। मेरे मुंह से आवाज निकल रही है क्या? कैसेट लगा रखा है मैंने अंदर, कुछ कैसेट वगैरह रखे क्या? कहां से निकल रही है? निकल कहां से रही? पेट में रखा है क्या मैंने? सब हाथ में रखा है, कहां रखा? निकल कैसे रहा? ये आवाज कहां से आ रहा है? कहां से आ रही है? हाथ में है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अगर मैंने ऐसा किया, यहां से कुछ और आ रही है, यहां से कुछ और आ रही है, यहां से कुछ और आ रही है। हर जगह का अपना महत्व है और ये शब्द ही ब्रह्म है। शब्द को समझो, शब्द को जानो, भेद शब्द की तुम पहचानो। शब्दों में है जोड़ बहुत, इनको न तुम हल्का करो। ये आसान चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। शब्द के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं, हमें तीन चीजें पता चल गया। क्या? एक जड़ प्रकृति होता है, एक चेतन प्रकृति होता है, एक ईश्वर होता है। तीन चीज पता चला। अब बात करते हैं थोड़ी देर के लिए संस्कार के बारे में। संस्कार को भी दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, दो प्रकार से संस्कार डिवाइड करते हैं। एक संस्कार होता है जो रोज करते हैं। रोज का संस्कार क्या है? दिनचर्या, डेली रूटीन। डेली रूटीन में एक संस्कार होता है और एक होता है जीवनचर्या, पूरी लाइफ का एक सिस्टम। डे बाय डे एक
एक होगा डे बाई डे कर रहे हैं, और एक होगा पूरी लाइफ मैंने कुछ अलग किया है, कुछ अलग बात की है, कुछ अच्छी चीजें मैंने की है जिसके लिए मुझे पहचानते हैं। क्या विवेकानंद को या गांधी जी को या शंकराचार्य को या किसी भी ऋषि मुनियों को किस चीज के लिए तुम पहचानते हो? उनको नहाते थे रोज इसलिए जानते हो क्या? हम इसलिए जानते हैं क्या विवेकानंद को? क्योंकि वो रोज नहाते थे, क्योंकि वो रोज ब्रश करते थे। ऐसा है क्या? वो रोज सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते थे, इसके लिए जानते हैं क्या विवेकानंद को? नहीं, हम दिनचर्या के लिए लोगों को नहीं जानते हैं। दिनचर्या एक ऐसी चीज होती है जिसको हमको डेली करना पड़ता है। भाई डेली क्यों करना पड़ता है? भाई रोज सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ता है। अरे यार, नहाना एक संस्कार है नहीं, नहाने से होता क्या है तुम ये भी समझ लो ना। क्या जरूरत है नहाने की? आपको मालूम है नहाने की क्या जरूरत है? नहाओगे नहीं ना तो आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। कैसे होगी? आप सवाल करते हैं होगी कैसे? बीमारियां कैसे हो सकती है? नहीं नहाएंगे परफ्यूम लगा मस्त बदबू आएगा। ये देख रहे हो पसीना निकल रहा है, मेरे सर से पसीना निकल रहा है। आपकी बॉडी से हर समय 24 घंटे हमारे शरीर से एक मल निकलता है, गंदगी निकलती है। हमारे शरीर की ऊर्जा जब हीट होता है हमारा शरीर, तो इस शरीर से गंदगी बाहर फेंकता है। कैसे निकलेगा वो? हमारे पास 9 छिद्र है हमारे शरीर में, हमारे पास में 9 छिद्र हैं। गिन लोगे तो पता चल जाएगा। 2 6 हो गए, 7 समझ लो 9 छिद्र हैं। उन 9 छिद्रों से मुख्य रूप से निकलता है, लेकिन कहो तो पूरे शरीर से निकलता है। गंदगी पूरे शरीर से निकलता है। अगर ना निकलता होता तो यहां पसीना क्यों आता? अगर शरीर के मतलब यहां भी छेद है, यहां भी छिद्र है ना। हमारे शरीर में कितना छिद्र है? गिनो कभी, कितने छिद्र हैं? अनंत है, अनकाउंटेबल है कि नहीं? आपकी जगह से पसीने भी निकलते हैं, और साथ में पसीने के साथ साथ कभी शरीर की ऊर्जा भी निकल जाती है, उसी के साथ नहीं निकल जाती है। कई बार इसमें से गंदगी भी निकलती है, और कई बार उसके साथ साथ हमारे शरीर की ऊर्जा भी निकलती है। समझ में आया? हमारे शरीर से ये जो गंदगी निकलता है ना, ये प्रोसीजर 24 घंटे चलता रहता है, और रात में बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। बहुत ज्यादा मात्रा में कब निकलता है? रात में। तो जब हम सो जाते हैं ना, तो सोने के बाद में जो हमारे शरीर से हमारे जो पसीने के थ्रू या शरीर से जो बदबू निकलता है, आप देखो जाते हैं नाक में, सुबह में देखो गंदगी रहता है कि नहीं? सुबह साफ करके दांत हमारा कैसा हो जाता है, कान साफ करते हैं कि नहीं? क्यों करते हो भाई साफ? जैसे कान साफ करते हैं ना, इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर का जो निगेटिविटीज है, उससे जो निकला हुआ पसीने के द्वारा या किसी भी तरह से जो गंदगी बाहर निकलता है, वही गंदगी हमारे कान से भी निकलता है, वही गंदगी हमारे मुंह से भी निकलता है, नाक से भी निकलता है, हमारे एक छिद्र से निकलता है। अब जब कुछ दिनों तक इसको नहीं नहलाओगे ना, उसको सफाई नहीं करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? बदबू देने। सुबह सुबह उठोगे, पढ़ाई करोगे, उस बदबू में पढ़ाई करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। उस बदबू को, उससे जो कीटाणु पनपेंगे वो तुम्हारे लिए नुकसान है। इसीलिए रोज नहाना बहुत जरूरी है। नहाना चाहिए। दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए भाई। दांतों की सफाई, दांतों तो ऐसे भी चलना चाहिए। इतना ब्रश में पेस्ट डाल लेते हो और इससे नहाते हो, गलत। दांत तो पत्थर जैसा कुछ है ना, पत्थर जैसा ही समझो भाई, पत्थर है। किसका मालिश, किसको ज्यादा सफाई करना चाहिए? मसूड़ों को करना चाहिए। जो दांत जिसमें फंसा हुआ है ना, उसको ज्यादा मलना चाहिए, और उसको ब्रश से नहीं मलना चाहिए, उसको हाथों से मलना चाहिए। बोलो 2-4 मिनट करेगा। ये है संस्कार।
नहाना एक संस्कार नहीं, नहाना एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। नहाना ही चाहिए, मुंह धोना ही चाहिए, नाक साफ करना ही चाहिए, कान साफ करना ही चाहिए, पैर धोना ही चाहिए। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? दिनचर्या। ये क्या चीज है? सुबह उठो 5 बजे उठो। क्यों उठना है 5 बजे? 5 बजे क्यों उठना है? सूर्य की किरण जिस समय उदित होती रहती है ना, उस समय जो प्रकृति में ऊर्जा निकलती है ना, वो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है, हमें निरोगी बनाने का काम करता है। इसीलिए किसी भी हालत में कोशिश करनी चाहिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जगना। यह संस्कार, संस्कार नहीं, ये तो जानबूझ के संस्कार बोल दिया लोगों ने। संस्कार नहीं, जरूरत है हमारी, करना ही है, कंपल्सरी करना है। दिनचर्या में कोई तरह की लापरवाही नहीं, करना ही पड़ेगा। दिनचर्या कैसे चले? रोज करने वाली चीज है। आपको नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या रोज करना है? नहाना रोज है, मुंह धोना रोज है, आंखें धोना रोज है, कान धोना रोज है ना? खेलना कूदना रोज है। यह दिनचर्या, उठना बैठना रोज है। सब कर जो आप दिन में करते हो, जिस दिनचर्या किसको कहते हैं? आप फिर से एक बार सुनो। दिनचर्या उस चीज को करते हैं जो एक बार करने के बाद दोबारा भी करना पड़ेगा। मतलब क्या? आज नहा लिए कल नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा। कुछ लोग सुबह भी नहाते हैं, शाम में भी नहा लेते हैं, होता कि नहीं? बोलते नहीं भाई पसीना बहुत ज्यादा आ गया, हमने वर्क बहुत ज्यादा किया, हमको पसीना आ गया, हमको लग रहा है कि बदबू आ रही है, चल के नहा लेते हैं। शाम में भी जाकर नहा लेते। रोज खाना खाते हैं, संस्कार, दिनचर्या। एक खाने को मन करें, कल भी खाएं, परसों भी खाएं, ये रोज का संस्कार। ये अच्छे कृत्य है, इसलिए क्योंकि हम इससे बचते हैं, हमारा शरीर, हमारा चेतन शरीर भी इससे बचता है, इसलिए दिनचर्या। अब बात करते हैं, एक होती है जीवनचर्या। जानते हो हम इस संसार में क्यों आए? कोई बताएगा? हमारा काम क्या है? यहाँ खाना पीना, हंसना नाचना, गाना सुनना, नहीं काम है हमारा। क्या करना? नौकरी पाना, पैसे कमाना, इसके लिए आए हो? हमारा ये काम है। हमको हम जन्म ले लिए, धीरे धीरे बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़ाई कर लिया, अब क्या? नौकर बन गए। नौकरी मतलब नौकर बनना ना, नौकरी मतलब नौकर बनना। हमने नौकरी किया तो मतलब क्या? नौकर बन गए, पढ़ाई लिखाई करके नौकर बने। अब नौकर बन गए, क्या कमाया? पैसे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, हम क्या हो गए? बूढ़े हो गए। और एक दिन राम नाम मुर्गा भाई बस याद है, कल जाके हम ही मुर्गा बनने वाले। सच्चाई है ना? हम मुर्गे होने वाले कि नहीं? यही रहने वाले, यही रहोगे कि बदलेगा कुछ? मरना ही है ना, 100% मरना है, डाउट ही नहीं है। चरम सत्य है मृत्यु, चरम सत्य है मृत्यु। जीवनचर्या, लाइफ में कुछ ऐसा करो जो इस दुनिया और दुनिया से अलग भी काम कर जाए। ये काम मत करो कि इस दुनिया में ही रह जाए। तुमको लगता है ना मैं शरीर नहीं हूं भाई। किसी ने पूछा विवेकानंद से, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था उनका? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु। विवेकानंद जी एक बार दरवाजे पर जाके खटखटाया उन्होंने, अंदर से आवाज आई, कौन है? क्या नाम था विवेकानंद का? बचपन का नाम नरेंद्र। प्रधानमंत्री नहीं,
जानने के लिए आया हूं, यही जानने के लिए आया हूं कि कौन हूं। खड़े हो जाओ, खड़े हो, डरो मत। हाँ, कौन हो? जोर से बोलो। सानिका। तो सानिका तो तुम्हारा नाम है ना, तुम कौन हो? इंसान। इंसान तो ये भी है। तुम कौन हो? सानिका तो तुम्हारा, जैसे देखो, ये पुस्तक है ना, ये पुस्तक है ना, मेरी पुस्तक है। मैं और मेरा दोनों अलग चीज होता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर, शरीर भी मेरा नहीं है। वो क्या बोलते हैं? ये मेरी बॉडी है, बोलते कि नहीं? ये बॉडी मेरी है, मैं नहीं हूं। तुम कौन हो? पता है क्या कुछ? जो तुम नहीं, जो तुमको पता नहीं चल रहा है ना, तो वास्तव में तुम वही हो। बताओ ये कौन है? ये सानिका है। ये सानिका है, बोलो ना, ये सानिका है। अरे सानिका उसका नाम है, ये तो नहीं सानिका है। उसका नाम सानिका है ना। जैसे बोलते हैं ये मेरा घर है, बोलते हैं ना, घर और मैं दोनों अलग अलग होते हैं ना, वैसे मेरा नाम है तो मैं तो अलग हूं ना। ये तो मेरा नाम है सिर्फ। मैं कौन हूं भाई? ढूंढो ना, मैं कौन हूं, ढूंढो। है किसके पास आंसर? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? ये बल्ब देख रहे हो, ये ट्यूबलाइट चल रही है ना, ये कौन चल रहा है? ये कौन चल रहा है? तुमको लग रहा है ट्यूबलाइट चल रहा है, ये ट्यूबलाइट नहीं चल रहा भाई। ब्राह्मण कुमार, ये ट्यूबलाइट चल रहा है क्या? वो बताओ ना, रियल में ट्यूबलाइट चल रहा है क्या? ट्यूबलाइट चल रहा है? कौन बोलेगा ट्यूबलाइट चल रहा है? हाथ खड़ा करो। हाँ, ट्यूबलाइट चल रहा है, ये ट्यूबलाइट चल रहा है। फाइनल सामने दिख रहा है तुम्हें ट्यूबलाइट चल रहा है। इसका स्विच काट दो। अरे वो ट्यूबलाइट नहीं चल रहा। कौन सा कनेक्शन? मतलब ट्यूबलाइट नहीं चल रहा था, कनेक्शन चल रहा था। कनेक्शन किस चीज का था? इलेक्ट्रिक का था। इलेक्ट्रिक को तुमने देखा है कि कभी? खुली आंखों से देखा है? वही इलेक्ट्रिक इसके अंदर, इसीलिए खड़ी हो। तुम बोलो झूठ। मैं चलता हूं। बात समझ में आई नहीं? रियल में मैं कौन हूं? मैं वो जीवात्मा हूं। मैं वो जीवात्मा हूं। किसका अंश हूं? परमात्मा नहीं, इस जीवात्मा को। जीवा का लक्ष्य क्या होता है? जीवा का लक्ष्य होता है अपने कामों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा में विलीन हो जाना। ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? जब वहां से चलते हैं ना, तो चलते समय तो चलते हैं भाई, चलेंगे अभी जाएंगे। आत्मा क्या होती है? दिखती नहीं है, बिजली दिखती नहीं है। ट्यूबलाइट हुआ जरा तो पता चला। हमको शरीर इसलिए मिला है, बुद्धि इसलिए मिली है कि हम इस प्रकृति को बचा सकें, इस प्रकृति को बचा सकें, लोगों के लिए परोपकार की भावना से कुछ काम करें। और इस प्रकृति को बचाने की एक फैक्ट्री है, ये भगवान की फैक्ट्री है, और हम उससे मजदूर। भगवान की फैक्ट्री, हम उसके मजदूर। और ये सारा जो फैला हुआ सिस्टम है ना, जड़ प्रकृति जो है ना, ये सब उसके प्रोजेक्ट है, भगवान ने बना रखा है। इसको संभाल के रख। मैंने जो बगीचे बना रखे हैं ना, ये तुम्हारा काम है, इसको बचा के रखना। अब कोई समझो, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी? वो क्या चाहता है काम करके? फैक्ट्री का मजदूर क्या बनना चाहता है?
फैक्ट्री का मालिक या फैक्ट्री का जो मालिक है उसके एकदम क्लोज जाना चाहते हैं, फाइनल ना, चाहे तो क्लोज बोल जाए, उसके बगल में बैठना अपना हो जाए अपना, ये चाहता है कि नहीं। ऐसे ही इस पूरी बड़ी सी पूरी फैक्ट्री का, इस फैक्ट्री के, इस जीवात्मा की इस फैक्ट्री में बैठे हुए हम लोग जो मजदूर हैं, हमारा काम खाना पीना सोना नाचना गाना पढ़ना लिखना नौकर बनना नहीं है, शादी करना बच्चे पैदा करना, इसके लिए हम नहीं बने हुए हैं। हम तो बने हैं फैक्ट्री के मालिक बने। संसार का वो चीज बनना है, वो फैक्ट्री का वो मालिक बनना है जो इस सिस्टम का देख रेख कर सके। वो कौन करता था? वो ऋषि मुनि करते थे, उनके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें। समझ में आया क्या बोला मैंने? हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा काम क्या है? हमारा काम है जीवनचर्या। जैसे दिनचर्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, सारे जीवों को हमें जीवन दान देनी पड़ेगी, सारे लोगों के लिए हमको उपकार का काम करना पड़ेगा। ये मेरा संस्कार होना चाहिए, तब जाकर के हम जो है बनेंगे। क्या हम तो यहाँ पे आज के डेट में अगर सारे बच्चों को तुम देखो तो क्या क्या करते हैं, देखोगे तुम तो एक ही काम करते हैं, नौकरी कैसे मिलेगा, हम इंजीनियर कैसे बन जाएंगे, हम डॉक्टर कैसे